नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ के किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र इस महीने की 18 तारीख से शुरू होगा, जो 12 अगस्त तक चलेगा। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एक बार उपयोग में आने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध कल से लागू हो गया है। सुकमा जिले के मनकापाल में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 5 लाख रुपए का इनामी माओवादी मारा गया। और प्रदेश के विभिन्न स्थानों में कल निकाली गई भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की रथ यात्रा। जगदलपुर में भी बस्तर गौचा महापर्व के तहत रथ की परिक्रमा कराई गई। अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून सत्र इस महीने की 18 तारीख से शुरू होगा, जो 12 अगस्त तक चलेगा। लोकसभा सचिवालय ने बताया कि इस सत्र के दौरान कुल 18 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति चुनाव होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव 6 अगस्त को होगा। इन दोनों संवैधानिक पदों के लिए मतों की गिनती भी मानसून सत्र के दौरान ही होगी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को इस महीने की 25 तारीख को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पद की शपथ दिलाई जाएगी। नए उपराष्ट्रपति 11 अगस्त को शपथ लेंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एक बार उपयोग में आने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध कल 1 जुलाई से लागू हो गया है। इसमें पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पाबंदी रहेगी। प्रतिबंध के दायरे में जिन वस्तुओं को शामिल किया गया है उनमें प्लास्टिक की तिल्ली, कान का मैल निकालने वाले ब्रश, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, पॉलीस्टाइरीन यानी थर्मोकोल, प्लास्टिक प्लेट, प्लास्टिक कप और प्लास्टिक के बर्तन शामिल हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने बताया कि प्रतिबंध को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए एकल उपयोग वाले प्लास्टिक सामान के अवैध उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण और बिक्री पर निगरानी रखने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नियंत्रण कक्ष बनाए जाएंगे। प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में अब छत्तीसगढ़ महतारी का चित्र लगाना अनिवार्य होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही सभी कार्यक्रमों की शुरुआत छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना के साथ करने के निर्देश दिए गए हैं। जारी निर्देशों में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र सभी शासकीय कार्यालयों, कार्यक्रमों, शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थानों, पंचायतों तथा स्थानीय निकायों के भवनों में लगाया जाए। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह 4 से 7 जुलाई तक कोरबा के प्रवास पर रहेंगे। वे 4 जुलाई को कोरबा पहुंचेंगे और 5 जुलाई को शहर के स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 6 जुलाई को वे सुबह 10 बजे जिला पंचायत कक्ष में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ चर्चा करेंगे। उसके बाद जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। केंद्रीय मंत्री 7 जुलाई को जिले में विभिन्न विकास कार्य स्थलों का दौरा भी करेंगे। कल नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश और प्रदेश के सभी चिकित्सकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा आयोजित डॉक्टर्स डे सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। उन्होंने कोविड काल के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले डॉक्टरों और सामाजिक संस्थाओं को सम्मानित किया। साथ ही 3 डॉक्टरों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्रदान किए। सुकमा जिले के मनकापाल में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है, जिसका शव बरामद कर लिया गया है। इस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मिली जानकारी के अनुसार कल सुबह डीआरजी की टीम सर्चिंग पर निकली थी। इसी दौरान गदीरास थाना क्षेत्र के बोरापारा के जंगलों में माओवादियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी वहां से भाग निकले। बाद में घटनास्थल की तलाशी के दौरान एक माओवादी का शव बरामद किया गया, जिसकी पहचान दरभा डिवीजन के मालागीर एरिया कमेटी सदस्य के रूप में हुई है। वहीं बस्तर जिले के बस्तानार काकलूर मार्ग पर जांच के दौरान पुलिस ने 9 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 5 आरोपी बीजापुर जांगला क्षेत्र के माओवादियों के सक्रिय सहयोगी बताए जाते हैं। आरोपियों के पास से बूस्टर, 13 नंग डेटोनेटर, 2 बंडल कार्डेक्स वायर, 1 4 पहिया वाहन, 1 2 पहिया वाहन बरामद किया गया है।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव रसमाड़ा रेल खंड के बीच 3 जुलाई की सुबह 10 बजे से 6 जुलाई की सुबह 10 बजे तक एक नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। इसके कारण इस मार्ग पर चलने वाली कुछ गाड़ियों का परिचालन रद्द किया गया है, वहीं कुछ गाड़ियों को बीच में ही समाप्त किया जाएगा। राजनांदगांव जिले में हुई सड़क दुर्घटना में पिता पुत्र की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार खैरागढ़ विकासखंड के प्रकाशपुर निवासी पिता पुत्र बीती रात नागपुर महाराष्ट्र से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान गुमानपुर के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। उधर जांजगीर चांपा जिले के भद्रा गांव में दोपहिया वाहनों की भिड़ंत में स्कूटी सवार एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि मोटरसाइकिल सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बिलासपुर रेफर किया गया है। कल देश के विभिन्न स्थानों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रथ यात्रा पर लोगों को शुभकामनाएं दी। इधर छत्तीसगढ़ में भी रथ यात्रा का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को रथ पर सवार कर यात्रा निकाली गई। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने रायपुर के गायत्री नगर स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना की। उसके बाद ढोल नगाड़े और संघ की मधुर ध्वनि के साथ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमाएं रथ तक लाई गईं। राज्यपाल महाआरती में शामिल हुई और रथ खींचकर यात्रा का शुभारंभ किया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में छेरा पहरा की रस्म पूरी कर सोने की झाड़ू से बुहारी लगाकर रथ यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और प्रदेश में अच्छी बारिश की कामना की। प्रदेश के अन्य जिलों में भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली गई। उधर 14 जून से शुरू हुए बस्तर गौचा महापर्व के तहत कल रथ यात्रा के मौके पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र तथा बहन सुभद्रा के 22 विग्रहों की विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद 3 रथों में सवार कर रथ की परिक्रमा कराई गई। रथ परिक्रमा के बाद भगवान के सभी विग्रहों को सिरहासार भवन के गुंडीचा में विराजित किया गया, जहां श्रद्धालु आगामी 10 जुलाई तक भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सकेंगे। 10 जुलाई को बहुड़ा गौचा पर्व के दिन भगवान को वापस जगन्नाथ मंदिर में लाया जाएगा, जहां पूजा अर्चना के बाद बस्तर गौचा महापर्व संपन्न हो जाएगा। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। हैदराबाद में आज और कल भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। इसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय सहित वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। राजस्थान के उदयपुर में हुई कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बंद को अपना समर्थन दिया है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कल राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय से तू हर पौधा तू हर द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न प्रजातियों के पौधों से भरे 2 हरियाली प्रसार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस योजना के तहत घर तक निःशुल्क पौधा पहुंचाकर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार प्रसार के लिए 15 जुलाई तक राज्य के ग्रामीण अंचलों में जागरूकता रथ भ्रमण करेंगे और किसानों को फसल बीमा कराने के लिए प्रेरित करेंगे। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने आज फसल बीमा जागरूकता सप्ताह की शुरुआत करते हुए रायपुर स्थित अपने निवास से इन रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत रेलवे सुरक्षा बल रायपुर मंडल द्वारा दुर्ग में आयोजित कार्यक्रम में 9 स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया गया। रायपुर रेंज में गृह विभाग के अंतर्गत पुलिस में सूबेदार, उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर की सीधी भर्ती माना की पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में जारी है। इन पदों पर भर्ती में शामिल होने के लिए अंतिम तिथि 3 जुलाई है। नीति आयोग ने आकांक्षी जिला राजनांदगांव को महिला सशक्तिकरण और उनके हित की दिशा में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्य के लिए अग्रणी जिलों में शामिल किया है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के तहत राज्य के 28 जिलों में 745 पदों पर उप निर्वाचन के सारणीकरण और परिणामों की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में लागू आदर्श आचार संहिता समाप्त हो गई है।
स्वर्गीय राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों की कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए चयनित विद्यार्थियों की सूची जारी कर दी गई है। कांकेर जिला पंचायत के सीईओ सुमित अग्रवाल ने कार्य में लापरवाही बरतने पर कोयली बेड़ा विकास खंड के 4 ग्राम पंचायतों के सचिवों को निलंबित कर दिया है। जसपुर जिले के दुलदुला विकास खंड में हाथी के हमले से एक महिला की मौत हो गई। जांजगीर चांपा जिले की चंद्रपुर पुलिस ने समूह की महिलाओं से 10 लाख रुपए लेकर फाइनेंस कंपनी में राशि जमा नहीं करने के आरोप में एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। और कबीरधाम जिले की पांडा तराई पुलिस ने 10 किलोग्राम गांजा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 50,000 रुपए आंकी गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों समाप्त हुए। नमस्कार।